आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। तो जिस तरह कल आपके यहाँ एक फंक्शन होने जा रहा है एडमिशन को लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, कल 24 मई को 10:30 से 4 बजे के टाइम में हम यहाँ पे एक एडमिशन फेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन गोल है कि जो हमारे 12वीं पास बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो इस फेयर में पार्टिसिपेट करे, आए और जाने कि GDC कारगिल में हम कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, अपने क्वेरीज़ को के बारे में मतलब जाने, जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। और ये जो फेयर जो हम करने जा रहे हैं कल, ये बहुत ही मीनिंगफुल है क्योंकि इससे बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारी बातें जो उनको पहले नहीं पता है उनको पता चलेगा। तो ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए, और मैं कहूँगी सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी आए यहाँ पे देखें और खुद तसल्ली करें कि यहाँ पे हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं 12th क्लास का जो रिज़ल्ट निकला है पूरे यूटी लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे नंबरात से पास किए हैं, और अपने पेरेंट्स को और साथ साथ में जितने भी हमारे वासी हैं उन सब को फ़ख्र का मौका दिया है, फ़ख्र करने का। तो मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक हमारे कॉलेज की बात है, यहाँ पे हर किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मॉडर्न टाइम के कॉलेजेस में होना चाहिए, वो यहाँ पे चाहे टीचिंग स्टाफ हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंटिफिक लाइब्रेरीज़ हो, लेबॉर्ट्रीज़ हो, लाइब्रेरीज़ हो, जो आज के टाइम पे होना चाहिए किसी भी अच्छे कॉलेज में, वो सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमारे कॉलेज में मौजूद है। तो मैं जितने भी तलबा आज 12वीं जमात पास कर चुके हैं उन सब को दावत देना चाहता हूं कि वो इस मौके का, इन फैसिलिटीज़ का जो आपके सराउंडिंग्स में ही मौजूद है, आपके शहर में ही मौजूद है अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। तो जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, लाइब्रेरी को कहा जाता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की वो बैकबोन होती है, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के आपको नॉलेज के रिसोर्सेज जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हमारे जो कॉलेज लाइब्रेरी है अब्दुल कलाम लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो मॉडर्न डे में होनी चाहिए वो सब मौजूद है, चाहे वो ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, चाहे वो रिसर्च जर्नल्स हो, कोई भी स्कॉलरली कंटेंट हो, या जो हमारे डे टू डे पीरियडिकल्स होते हैं, पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। और कॉलेज के ही कैंपस में एक अच्छी लाइब्रेरी का सेटअप जो है मौजूद है, जहाँ पे आपको हमारे स्टूडेंट्स को एक रीडिंग रूम और 22,000 बुक्स, किताबों से ज़्यादा यहाँ पे उनकी तादाद मौजूद है। तो जहाँ तक मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ और कंप्यूटर लैब्स वगैरह हमारे यहाँ पे मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लें वो इन सब का फ़ायदा उठाएं, चाहे वो इंटरनेट रिसोर्सेज हो, चाहे वो टेक्स्ट रिसोर्सेज हो, चाहे वो पीरियडिकल्स हो, इन सब का फ़ायदा लें और अच्छे से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। तो आपका नाम? Hello everyone, my name is Jigme Chozong. And my name is Mohammad Rozi. And we are the students of 4th SEM BSc.
एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जितने भी 12th के पास आउट है, न्यू पास आउट है, और उनको मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे GDC कॉलेज में, और कहना चाहूँगा जितना हो सके अपने रीजनल कॉलेज से स्टडीज़ करें। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे लैब्स है, और उनको मैं कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने GDC कारगिल से अपने स्टडीज़ कंप्लीट करें। हेलो, आप सबों को सलाम जुले। तो मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हमीद है, मैं इन्वायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये मेरे यहाँ पे साथी है डॉक्टर संजय नमगिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वायरमेंटल साइंस का है। तो सबसे पहले तो जितने भी 12 पास के बच्चे हैं हम सबको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और वेलकम करते हैं आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल के फैमिली में। जहाँ तक इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का सवाल है, वो पहले आप सबको पता होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता था और जो कंपलसरी होता था, कंपलसरी अब भी है, लेकिन इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट 2023 से जब से NEP लागू हुआ है लद्दाख में, लद्दाख यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसके बाद इस सब्जेक्ट को इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट को कोर बनाया है। तो जिस तरह से आप फिज़िक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, जोलॉजी पढ़ते हो, ज्योग्राफी जियोलॉजी पढ़ते हो, उस तरह से एज इन्वायरमेंटल साइंस भी आपको एज ए कोर सब्जेक्ट यहाँ पे हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल से ये सब्जेक्ट यहाँ पे एज ए कोर चल रहे हैं। तो हम आप सबों को ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन्वायरमेंटल साइंस एज ए कोर सब्जेक्ट यहाँ पे एडमिशन ले लें, और हम इश्योर करते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी एक्सपीरियंसड फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है। प्लस यहाँ पे पूरा लैब फैसिलिटीज़ भी आपको प्रॉपर पूरा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा लैब के अंदर के अलावा लैब के बाहर फील्ड विज़िट वगैरह में भी हम फोकस करते हैं। तो हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते हो इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पे आए, इन्वायरमेंटल साइंस एज ए कोर्स सब्जेक्ट आप ले ले, एडमिशन ले ले, और पूरे 3 या 4 साल जो आप यहाँ पे गुजारेंगे वो पूरा आपका मेमोरेबल 4 साल रहेगा। और इन्वायरमेंटल साइंस एज इन्वायरमेंटल साइंस टीचर्स हम आपको इश्योर करते हैं कि आपको पूरा क्वालिटी एजुकेशन विथ लैब वॉक या प्लस आपके फील्ड विजिट वगैरह के साथ आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग आगे जाके एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एडमिशन ले लें यहाँ से। जब आप पढ़ाई करने के बाद बाहर निकलेंगे तो आप सोसाइटी में हमारे माहौल को चेंज करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hello, I'm Wasim Abbas Wazir from Faculty of Geology Department from GDC कारगिल। तो जैसे कि आप सबको पता है 24 तारीख को, कल 24 मई को हमारा एडमिशन फेयर होने जा रहा है, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं एट GDC कारगिल। तो एज अ फैकल्टी ऑफ जियोलॉजी डिपार्टमेंट, मैं अपने डिपार्टमेंट के भी स्टॉल्स पे बहुत सारी चीज़ें शोकेस करूँगा, डिफरेंट थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम रॉक्स टू फॉसिल्स टू डिफरेंट फील्ड इक्विपमेंट्स। तो अगर मैं जियोलॉजी के बारे में आपको बात करूँ तो इट हैज़ वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन both academic and government and private sectors. So we have a lot of people working in different geological fields like GSI from Ladakh, and I welcome you all on 24 May at GDC Kargil, and I wish you a very bright future, and ये आपके लिए एक लर्निंग स्टेप होगा अपने करियर को चूज करने के लिए और एक अच्छी जगह एडमिशन लेने के लिए। थैंक यू ऑल। Salam Jule everyone. I'm highly thankful for giving me this opportunity to talk something about our zoology department, Government Degree College Kargil. Basically in this department we have 3 faculty members, जिसमें मैं head of the department यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सेकंड, हमारे पास पद्मा सर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो 18 years of टीचिंग एक्सपीरियंस है। थर्ड, हमारे पास डॉक्टर जाकिर है, डॉक्टर जाकिर जो 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे 12 पास करके यहाँ पे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तो अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप कॉलेजेस की तरह यहाँ पे भी आपको फैकल्टी मिलने जाएंगे, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आई थिंक। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हम बात किया जाए तो वी हैव वेल इक्विप्ड लैब
एक लेबॉर्ट्री हमारे पास है जहाँ पे बाकी कॉलेजेस की तरह आपको इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलता है। कुछ इक्विपमेंट्स हमने ऐसे प्रोक्योर किया है जो बच्चों को रेयरली पीजी लेवल पे ही मिलता है, तो हम बच्चों को उन इक्विपमेंट्स के बारे में हम यूजी लेवल पे एक्सपोजर कराया जाता है। प्लस हमारे बच्चों को क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक प्रैक्टिकल और रिसर्च अप्रोच को एनहांस करने के लिए वी हैव ए रिसर्च सेंटर इन दिस डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन करके, जहाँ पे बच्चों को माइनस प्रोजेक्ट्स दिया जाता है, बच्चों को फील्ड ट्रिप कराया जाता है, बच्चों से डेटा कलेक्शंस कराया जाता है, पेपर पब्लिश किया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत कम कॉलेजेस के अंदर आपको क्लासरूम के साथ साथ एक प्रैक्टिकल या रिसर्च अप्रोच को एनहांस करने का मौका मिलता है, तो वो चीज़ें हम बच्चों को यहाँ पे कराया जाता है। और साथ ही साथ हमारे पास एक म्यूज़ियम है, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ द ज़ूलॉजिकल म्यूज़ियम करके, जहाँ पे हमने बच्चों से जो प्रोजेक्ट्स कराया जाता है, फील्ड ट्रिप कराया जाता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लोकल कलेक्शंस भी हम कराया जाता है, और साथ ही साथ बाहर से भी हमने बहुत कलेक्शंस यहाँ पे रखा गया है। तो इस म्यूज़ियम के अंदर हमने पूरे, मुझे लगता है पूरे लद्दाख के अंदर ये ज़ूलॉजिकल, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ये एनिमल के साथ डील करता है, तो मैक्सिमम जितना हो सके हमने यहाँ पे एनिमल्स के कलेक्शंस किया है। इसमें आपको लोकल्स कलेक्शंस भी आपको देखने को मिलेगा और बाहर के भी कलेक्शंस आपको देखने को मिलता है। तो एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात किया जाए तो कोई बच्चे जो यहाँ पे एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब है, वेल इक्विप्ड म्यूजियम है, वेल इक्विप्ड आपके पास क्लासरूम्स, आईसीटी आपके पास हर लैब्स हो या आपको क्लासरूम्स हो, आपको वेल इक्विप्ड आईसीटीज आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। जिस तरह कल आपके कॉलेज में जो एडमिशन फायर को लेकर प्रोग्राम होने जा रहे हैं सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? जी, आप जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड का सीबीएसई और जेके बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस बार हमारे 12th स्टैंडर्ड का पिछले साल के मुकाबले में। तो हमने कल 24 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक एक एडमिशन फेयर रखा है यहाँ पर डिग्री कॉलेज करगिल में। और साथ ही साथ मैं नाजरीन को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताता चलूँ कि 20 मई को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का नोटिफिकेशन आया है एडमिशन का। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये एडमिशन सिस्टम जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख विज़िट करे हर स्टूडेंट और अपने तरफ से जो है वो एडमिशन फॉर्म भरना शुरू करे। लेकिन अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट का चॉइस किस तरह से करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या अवेलेबल है यहाँ पर क्या क्या स्किल्स कोर्स अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ों के लिए कल का एडमिशन फेयर आपके लिए बहुत ही अहम है। आप कल आएंगे 10, 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। हमारे पूरा डिग्री कॉलेज करगिल के फैकल्टीज़, हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारी प्रिंसिपल साहिबा और हमारे डिफरेंट कमिटीज़ के हेड जो है वो डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो एक रैशनल सिलेक्शन हो, क्योंकि ये आपका करियर है। 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में भी आप 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड है और वो 3 साल में ग्रेजुएशन में 75% अबव परसेंटेज स्कोर करता है, तो वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है इस कॉलेज में ले सकता है और उसके बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी में जो है वो पीएचडी वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए जा सकता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलना चाहते हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी में 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम अवेलेबल है। आप सब जानते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में 2 कैंपस है, करगिल कैंपस है, लेह कैंपस है। और आज करगिल कैंपस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, लेह कैंपस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो आज रिलेवेंट है, जैसे आईटी है, जैसे आपको फॉरेंसिक साइंस है, और अच्छे फिज़िकल एजुकेशन में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर है, और आपको बीएड वगैरह करना है तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर आपके दरवाजे पर अवेलेबल है। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20-25 साल से एकेडमिक में, हायर एजुकेशन में, और मैंने लद्दाख से बाहर भी कॉलेजों में काम किया हूँ, तो मैं बहुत ही मतलब वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो फैसिलिटीज़ आपको आपके ही करगिल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में अवेलेबल है, वो फैसिलिटीज़ आप
जम्मू में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में जाके भी नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि एक्सपोजर के लिए हमें बाहर जाना है। तो हम सब जानते हैं कि मैं आज ये बातें आपके सामने कह रहा हूँ, और ये बातें जो है वो दुनिया के नॉर्थ से साउथ पोल तक, ईस्ट से वेस्ट तक ये बातें पहुँचता है। तो एक्सपोजर आज आपके हाथ में है, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। साथ साथ मैं बच्चों को ये बताऊं कि पीएम उषा स्कीम के अंदर जेंडर इंक्लूसिव इक्विटी इनिशिएटिव जो है, उसमें करगिल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस के लिए 7 करोड़ तकरीबन 13 लाख है। उसके अंदर बहुत सारे एक्सपोजर्स है, एक्सपोजर टूर है। हम एनसीसी के बच्चों को 2-2, 3-3 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले हैं। एनएसएस के बच्चों को हम ऑल इंडिया जो है वो टूर हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उसी तरह से दूसरे बच्चों को भी हम डिफरेंट स्टेट्स में जो है उनके लिए एक्सपोजर टूर्स हम अवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फंड है, और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के वर्कशॉप्स जो है उसका प्रोविज़न है यहाँ पर। आपने देखा कि पिछले ही टाइम हमने ब्रिज कोर्स किया, तकरीबन 3 हफ्ते का ब्रिज कोर्स, जिसमें तकरीबन हज़ारों बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और ये सारी चीज़ें जो है वो शायद बाहर के कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल प्रोविज़न है। हम शेड्यूल ट्राइब एरिया है, हम नए यूटी लद्दाख बने हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप जानते हैं स्पोर्ट्स है हमारे पास डिपार्टमेंट, कभी हम सुनते नहीं थे कि नेशनल लेवल पे हमारा बच्चा कभी पहुंचता हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि यूटी होने के बाद जो है, क्योंकि हम एक स्टेट बन गए हैं, तो हमारे को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर एनसीसी में, स्पोर्ट्स में, गर्ल्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है, यहाँ पर गर्ल्स कॉमन रूम डेवलप्ड हो रहा है, जहाँ पर आपके लिए लेजर एवेन्यूज़ बहुत सारे अवेलेबल है। हमारे पास 14-15 हज़ार बुक्स है लाइब्रेरी में, हमारे पास कम से कम 60-70 कंप्यूटर है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में आपको देख रहे हैं हमारे पास 3-4 बसेस है, और रेगुलर हमारे सब्जेक्ट्स के फील्ड ट्रिप होते हैं, दूसरे रिसर्च ट्रिप होते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। 4 रिसर्च सेंटर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से डिग्री कॉलेज करगिल में इस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो ये सारी एवेन्यूज़, ये सारे फैसिलिटीज़, ये सारे नेमत को छोड़ के अगर आप उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे और कुफ्र नेमत करेंगे, और जो चीज़ आपको घर के दरवाजे पे दिया जाएगा उसको छोटा समझ के आप दूर दराज इलाकों में, दूर दराज जगहों पर जाके कोई बड़ी चीज़ पाने की अगर आप सोच रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आज ये चीज़ है नहीं। इंशाल्लाह हम सारे फैकल्टीज़ है, 60+ यहाँ पर फैकल्टीज़ है, और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एक बेहतरीन ग्रेजुएट 3 इयर्स प्रोग्राम हो, या आपका 4 इयर्स का रिसर्च विद ऑनर्स का प्रोग्राम हो। हम सब यहाँ पर है, और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतरीन सिटीज़न बनाए, ताकि आने वाले टाइम में आप नेशन के लिए अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें, और बहुत ही इफ़ेक्टिवली प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम जुले, जितने भी हमारे 12th क्लास के बच्चे जो रिसेंटली डिक्लेयर रिजल्ट्स में पास हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। हमारे कॉलेज में 24 मई को हमने एक एडमिशन फेयर रखा है। सो जितने भी बच्चे पास हुए हैं उन सबको हम वेलकम करते हैं अपने जीडीसी कारगिल में। सो हमारे कॉलेज में बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट सीखने का आपको मिलेगा। जैसे कि हम जो है मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन को देख रहा हूँ। सो एग्जामिनेशन हमारा जो कॉलेज का है अभी बहुत ही रोबस्ट हो गया है। टाइमली एग्जाम्स होना, टाइमली रिजल्ट्स डिक्लेयर होना, और कोई भी ग्रीवियंसेस और रिलेटेड एग्जामिनेशन हम यहाँ पे उन सब का रिड्रेसल करते हैं। सो हम सब जो हैं आप सबको वेलकम करते हैं। थैंक यू जुले। नमस्ते जुले, मैं रवीश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बात कर रहा हूँ। आज का जो ये बाइट देने का पर्पज़ है, जो भी स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट कारगिल, डिस्ट्रिक्ट ले से पास आउट हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल में ज़रूर विज़िट करें। चूँकि मैं यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टूरिज़्म का डिस्ट्रिक्ट कारगिल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को गेन करने के लिए आपको
उस सब्जेक्ट की तालीम के लिए इस डिग्री कॉलेज में आपको एक हम मौका दे रहे हैं। आप आएँ, डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करें, सब्जेक्ट्स देखें और अपना फ्यूचर के बारे में थोड़ा प्लान कर पाएँ। डिपार्टमेंट ट्रैवल टूरिज्म क्यों? क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में आज के टाइम में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है स्किल सेक्टर को लेकर के, जॉब प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। इनफैक्ट एडवेंचर टूरिज्म में आप अपने आप को ला सकते हैं। आपके नज़दीक में ही एक इंस्टीट्यूट है GIPM&WS, उस इंस्टीट्यूट में भी एडवेंचर टूरिज्म के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। आप तालीम हासिल करें टूरिज्म के ऊपर, थ्योरी की नॉलेज गेन करें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करें और लेटर ऑन आप अपना फ्यूचर टूरिज्म इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश करें, जिसमें ट्रैवल एजेंसी के आपके ऑप्शन होंगे, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट एस्कॉर्ट। इसके अलावा आप यहाँ पे आके ट्रैवल रिलेटेड और भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और टूरिज़्म को आप जोड़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, टूरिज़्म ज्योग्राफी को जोड़ सकते हैं ज्योग्राफी के साथ, एंड टूरिज़्म को आप डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जोड़ के टूरिज़्म के साथ साइकोलॉजी जोड़ सकते हैं। टूरिज़्म के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ करके अपनी सब्जेक्ट की सिलेक्शन करके इस कोर्स में 3 इयर्स के कोर्स में 4 इयर्स के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं अगेन रिपीट करूंगा, आप आएँ, एक्सप्लोर करें और टूरिज़्म में एडमिशन लें। आपका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। जुले, नमस्ते। सलाम जुले। सबसे पहले तो मैं नासिर साहब जैदी जो हमारे STV के फाउंडर है सर, आपका यहाँ GDC कारगिल में वेलकम करते हैं। तो मैं आज ngati yong mi frun la ju ngati just 12 dare aju chungis pas va se yon pas son ju sa mubarak ta ju ta GDC कारगिल का asking achi छो प्रोग्राम ची जो 26 तारीख आज 24 तारीख ju mana admission fair जरे प्रोग्राम ची जो दो ngati frun la mas ngati ja 12 पास वखन फ्रून ला जक्सन जो ताकि ngati कॉलेज का ची दो बाकी एस कंपेयर टू अदर कॉलेज में ना जो जम्मू खचुल्ला शिद्दे जो है दो ngati कॉलेज का दे फैसिलिटीज सुन जैसे बाहर लथो भी फैसिलिटी 2% ज्यादा फैसिलिटीज दरे थो जो तांगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट छाना जो स्पोर्ट्स है जो ngati फ्रून ला यम्बो एरा सवाक पनम्बो जो ग्रेजुएशन पनम्बो यम्बो इंटर यूनिवर्सिटी जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल सब ngati फ्रून इज दरे पार्टिसिपेट बस है जो ngachi आइस हॉकी फ्रूचीज दरे इंटरनेशनल रिसेंटली चाइना सों जो छाना दे चांस दे मौका ngati फ्रून ला थपचिन जो दूसरा जो NCC जो एज ए एसोसिएट NCC ऑफिसर इन जो GDC कारगिल का छाना ABC सर्टिफिकेट्स कोर्स पॉ यम्बो बा इंचिन जो फ्रून ला छाना जो मा फायदा जो छाना आज अस्के फिया जो सा दिका इनविटेशन विद फ्रूगा म दिका यों से जो दिका दी फायदा लेना चाहिए। शुक्रिया। कल भाई आपकी कॉलेज में एक एडमिशन फेयर का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये जो एडमिशन फेयर हमारा 24 मई को हमने ऑर्गेनाइज किया है, वो पर्टिकुलरली हमने जो हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होना है उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये रखा है। और इस एडमिशन फेयर का मेन पर्पस है स्टूडेंट्स को, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को ये अवेयर कराना कि हमारे कॉलेज में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्स का पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, है ना। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट कुछ डेट्स, जैसे हमने नोटिफिकेशन निकाला है एडमिशन का, तो उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है कि फ्रॉम 20th मई टू 18th जून ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कोर्स सिलेक्शन आपको करना है। एंड आफ्टर 19th जून टू 24th जून फी सबमिशन है। एंड उसके बाद फ्रॉम 1st जुलाई ऑनवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो एडमिशन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो सारा आपका एडमिशन फेयर में क्लियर हो जाएगा। और एडमिशन फेयर में हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगे होंगे जहां आपको डिपार्टमेंट रिलेटेड काउंसलिंग भी दिया जाएगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा। और एडमिशन का एक स्पेसिफिक स्टॉल होगा जिसमें एडमिशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो सारा क्लियर किया जाएगा।